हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रिचा। तो आज की हम इस वीडियो में जो हमारी बुक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चंस है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मीनिंग्स क्या, उसके अर्थ क्या हैं और उसकी डेफिनेशंस। तो हम इस वीडियो में आज ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, शिक्षा प्लस प्रशासन, एजुकेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले हमें शिक्षा और प्रशासन दोनों का अर्थ जानना होगा। तो एजुकेशन शब्द इंग्लिश भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। और एडुकेटम भी ई प्लस ड्यूको दो शब्दों से मिलके बना है, जहाँ पे ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर की ओर या आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ वो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। ये एजुकेशन या शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है। अब आती है बात प्रशासन शब्द की। तो ये अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर है और लैटिन भाषा के मिनिस्टर से बना हुआ है। और मिनिस्टर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सेवा करना, प्रबंध करना या निर्देशन करना। तो इस प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ दूसरों की सेवा करना। तो इस प्रकार शिक्षा प्रशासन का अर्थ है शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, उसका निरीक्षण करना आदि। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध शिक्षा की योजना बनाने से है, उसकी व्यवस्था करने से है और उसका निरीक्षण करना आदि से है। तो क्या हो गया कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था करने वाले एक विभाग के रूप में देखा जाता है, परंतु जो इसका अर्थ है इसके कई व्यापक रूप में है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम प्रशासन के अर्थ को समझा जाए। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रशासन जो है वो अंग्रेजी रूपांतरण है एडमिनिस्ट्रेशन का और उसका निर्माण लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुआ है। और मिनिस्टर का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों के हित में कार्य करे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एड प्लस मिनिस्टर वर्ड से बना है, इसका अर्थ होता है कार्यों का निष्पादन करना या उसका प्रबंध करना। तो शैक्षिक प्रशासन का जो संबंध हो गया वो शिक्षा की योजना बनाने से है, शिक्षा की व्यवस्था करने से है और उसका पर्यवेक्षण करने आदि से है। और एक जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है कि विद्यालय में जो भी उपयोगी उपकरण है उपलब्ध कराना होता है और जो कर्मचारी के जो भी कार्य हैं उसका विभाजन करना इसका कार्य हो जाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, उसमें इन्होंने ग्राहम वेलफेयर खोर के अनुसार उन्होंने बात कही थी कि जो शिक्षा प्रशासन है वो उपयुक्त बालकों को उपयुक्त अध्यापकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। जेवी सीयर्स के अनुसार इन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका संबंध इन शब्दों से होता है जैसे कि योजना बनाना, निर्देशन करना, संगठन और समायोजन नियम आदि। फ्रॉक्स, विश तथा रफनर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं और मीनिंग्स हमने इस बारे में पढ़ा। तो ये जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी इसका एक मतलब बात स्पष्ट होती है कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है और जो भी व्यक्ति और समाज है उनकी प्रगति में सहायक है। और जैसे कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रकार के
कार्यकर्ता हैं, टीचर्स हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं या जनता हैं, उनके प्रयासों के समन्वय से भी संबंधित है। तो ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की हमने डेफिनेशंस पढ़ी और उसकी मीनिंग्स क्या हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।